ये हाथ जो खाना बनाते हैं असल में सब्र, मोहब्बत और ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। कहते हैं ना, वो औरत जो दिन भर बावर्ची खाने में खड़ी रहती है अक्सर खुद को सबसे आखिर में याद रखती है। वही हाथ अपना घर बनाते हैं, वही हाथ अपना ख़ानदान चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कुछ कुकिंग भी होगी, बच्चों के साथ गपशप भी होगी। और बच्चे जब किचन में आ जाते हैं ना, तो वो कितना टफ टाइम होता है। साथ कुकिंग भी करना, साथ बच्चों को भी संभालना, साथ बच्चों को खिलाना भी, बच्चों की केयर भी करना। बच्चे 100 चीज़ मांग रहे होते हैं, ये करो वो करो। तो एक माँ की जो ज़िंदगी होती है ना, वो टफ लाइफ होती है। पर माँ जब खुद हैंडल करती है ना, वो अपने माइंड को तैयार करती है कि ये सब काम मैंने अपने घर के खुद करने हैं, किसी और ने आके नहीं करने। तो वो माँ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। अक्सर माएँ होती हैं ना, कहती हैं मैं ये नहीं करूँगी तो मैं वो नहीं करूँगी, मैं थकी हूँ। जो खुद को कंपेयर करती हैं कि नहीं, फलाने के पास काम वाले हैं, फलाने के पास काम वाले हैं, तो मैं क्यों करूँ। वो बहुत गलत कर रही होती है। जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं ना, तो हम खुद को स्ट्रेस से नकार रहे होते हैं, हम खुद को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। अगर ये बात आप समझ जाओ ना, तो आप अपने घर के कोई काम भी किसी को भी ना करने दो। क्योंकि जो घर का काम आप कर सकते हो ना, वो आपकी तरह आपके घर को कोई नहीं संभाल सकता, आपकी तरह आपके घर को कोई नहीं देख सकता। मैं बना रही थी यहाँ पे अरबी। मैंने अरबी पहले हल्के हल्के फ्राई कर दिए हैं। उसी ऑयल में मैंने अनियन डाल दिए फ्राई होने के लिए। ठीक है, अनियन हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा। तो अनियन में अगर इस तरह आप ग्राइंड करके सब कुछ डालते हो ना, तो वो बहुत अरबी में जब आप इस तरह सब कुछ ग्राइंड करके डालते हो ना, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। ये एक मैं ग्रीन चिली डाल रही थी, इसी में मैं इसको ग्राइंड करूँगी। जब इसी में ग्राइंड करूँगी ना, तो चिली वगैरह सब कुछ अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। नीचे मैंने टमाटर डाल दिए ग्राइंडर में। इसके ऊपर ये जो प्याज ब्राउन हुए ना, वो डालूंगी। प्याज गर्म है तो टमाटर नीचे फ्रीज हुए वाले ठंडे हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्राइंडर वगैरह ख़राब नहीं होगा। डायरेक्ट आपने गर्म प्याज इसमें नहीं डालने। तो इसको मैंने टमाटर में से जो प्याज पानी निकलता है ना, उसी के साथ मैंने इसको सिंपली ग्राइंड कर दिए। ग्राइंड करके मैंने इनको चूल्हे पे रख दिए। तो ये जब ज़रा कुक हो जाएगा, पानी शानी इसमें से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये जो अरबी काटे हुए हैं। ठीक है, अरबियों को मैंने पहले थोड़ा सा भुना हुआ है, नहीं तो अरबी वो एक अजीब किस्म का टेक्सचर आ जाता है। तो जब बच्चे भी किचन में साथ आ जाते हैं ना, तो वो कुकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मरवा तो नीचे फिर आके टांगें पकड़ लेती है, ना हिलने देती है तो ना कुछ करने देती है। तो इसलिए मैंने मरवा को अपने साथ यहाँ पे बैठा देती हूँ, ताकि मैं अपना काम भी साथ साथ ख़त्म कर लूँ। तो अब मरवा मेरे साथ बैठी हुई है। इसके साथ साथ मैं बना रही थी सैलेड वाली चाट बना रही थी। जब बच्चे किचन में साथ हो ना, तो काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बार बार मरवा को भी देख रही थी कि कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पे बाहर मशीन भी साथ मैंने लगाई हुई थी, उसमें से कपड़े भी मैंने अभी जाके ताट पे डाले हैं, क्योंकि आज धूप अच्छी थी। तो मैं चाह रही थी कपड़े सूख भी जाएँ आज ही। तो कहते हैं ना कि धोने के बाद कपड़ों को धूप लगाना बहुत लाजमी होती है, जिससे कपड़ों में से जर्म्स मर जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो अंडर शेडो ही कपड़े सुखा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कपड़ों को धूप लगाना बहुत लाजमी है, ठीक है, जिससे उनके जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। तो मशीन वगैरह साफ़ कर दी मैंने। मशीन को अंदर से लाजमी साफ़ किया करें, नहीं तो मशीन को जंग लग जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, ये साथ फॉलो किया करें। आपका उसी वक्त का ये काम होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मशीन पे मैंने कवर लगा दिया था, ताकि वो धूप से भी बचे और नमी वगैरह से भी बच जाए। तो कवर लगा के मैंने मशीन को रख दिया। वापस मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अरबी बना रही थी। अरबी में मैंने ये डाल दिया नमक वगैरह, हल्दी डाली, सालन मसाला डाला, और साथ में मरवा को उसका फीडर बना के दे रही थी। यहाँ पे मैंने रखे हुए थे आलू बॉयल होने के लिए। साथ जो मैं सैलेड बना रही हूँ, वेजी सैलेड बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी गर्म था ना, वो ही मैंने थोड़ा सा उठा के अरबी में डाल दिया। वैसे तो अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल रहे हैं अरबी में ना, तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी में बन जाते हैं। तो मैं ऑयल बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि उसमें अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ साथ सैलेड। ये कुकम्बर जो होते हैं ना, उससे मैं पूरी पील नहीं उतारती हूँ, क्योंकि पील में इसकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, पर फिर भी वो फ्रीज़ थे, तो मैंने थोड़े आलू के साथ डाल दिए कि वो भी थोड़े से नरम हो जाएंगे। ठीक है, ये चने और आलू में हल्का हल्का इनमें से मैंने पानी छोड़ दिया था, इसमें ही पॉट में ही डाल दिए कि बिल्कुल पानी इसमें ना डालूँ, क्योंकि इसमें मैं दही वगैरह नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का इसमें पानी छोड़ रही है। तो यहाँ पे मैं साथ कुकम्बर कट कर रही हूँ। कुकम्बर काटा था मैंने, इसमें अनियन काटा था, और इसमें मैंने बच्चों के लिए फिर मैंने पहले निकाल दिया था, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते ना, तो फिर बच्चों के लिए मैंने अलग कर दिया था बॉल्स में डाल के, तो बाकी अलग कर दिया था।
तो अच्छा मैंने धनिया रखा हुआ है, धनिया भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे सेव कर सकते हो धनिया को, कि ताकि धनिया आपका ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये देखिए मरवा आके मेरी टांगों के साथ चिपक गई है। जब ये चिपक जाती है ना, किचन में काम करना मैं कहती हूँ बहुत टफ हो जाता है। वो लोग खुशनसीब होते हैं कि जिनके घर में बड़े होते हैं, जो बच्चों को साथ पकड़ लेते हैं, सहारा दे देते हैं कि चलो आप खाना बना रहे हो तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो चोर लग गया ना, इसने अब सारे बर्तन यहाँ से निकालने हैं, ताकि मैं खाना बनाने के बाद इन बर्तनों को भी बैठ के संभालती रहूँ। तो ये अनियन वगैरह मैंने काट दिया था, अनियन मैंने इस सैलेड में डाल दिए। नमाज का टाइम हो गया था, पहले मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ, खाना वगैरह तो बनता रहेगा, अगर किचन में ही लगे रहेंगे तो फिर नमाज लेट हो जाती है। तो ईसा मुझे जानमाज़ डाल के दे रहे थे कि मम्मा आज आपको जानमाज़ मैं डेली डाल के दिया करूँगा। तो इसका ये काम होता है कि मामा जानमाज़ डालें और मैं भी साथ बैठ के नमाज़ पढ़ूँ, और फिर ये खुद ही जानमाज़ उठाता भी है। नमाज़ पढ़ के रहती हूँ ना, मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊँ तो माशाल्लाह बच्चे भी साथ आके बैठ जाते हैं। कहते हैं कि बच्चों की जो आमीन होती है ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के आप दुआ किया करें, और आपके बच्चे जब आमीन बोलेंगे ना, वो दुआ अर्श पे जाती है। या अल्लाह हमने ये नमाज़ पढ़ी है, हमें अगली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे राज़ी रहना। तो हमने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से ढेरों ढेरों दुआएं मांगी कि अल्लाह हमारी दुआ पे आमीन कह दे, या अल्लाह हमें अपना घर अपनी आँखों से देखना नसीब कर। तो ये दुआ जो मेरी है, ये मैं डेली मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे अपनी आँखों से अपना घर का दीदार नसीब फरमा। तो ये जो दुआएं होती हैं ना, उन पे कभी भी आमीन हो सकते हैं। तो अपनी दिल की दुआ मांगा करें, डेली मांगा करें। और जब भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अगली नमाज़ के लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह मैं अगली नमाज़ पढ़ सकूं, मुझे अगली नमाज़ की तौफीक अता फरमा। तो इस तरह आपका खुद ब खुद ही दिल करता है अगली नमाज़ पढ़ने के लिए भी, ये दुआ ज़रूर मांगा करें। अच्छा, जो काम भी करें ना, उसको फ़ौरन वापस जगह पे रख दें, तो फिर इस तरह आपका घर जो है वो बहुत सेट रहता है। जनमाज़ की जगह मैंने यहाँ बनाई है ताकि बच्चे भी यहाँ पहुँच सकें कि यहाँ पे जनमाज़ रखे हुए हैं, वो भी वापस जगह पे रख सकें। यहाँ पे जो मैं सैलेड बना रही थी ना, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने धनिया कैसे सेव किए हुए, ठीक है। जब भी आपके घर धनिया आता है ना, तो उसको ना इस तरह टिश्यू पेपर में फ़ोल्ड करके रखने हैं, ऊपर से पूरा नहीं। जो उसकी जड़ें होती हैं, जो रूट्स वाली जगह होती है ना, मतलब नीचे वाली ठन जो होती है, उसको आपने टिश्यू के अंदर सही करके फ़ोल्ड करके रखना है। तो आपका धनिया कई 2-3 हफ़्तों तक अच्छा चल जाता है। ये देखिए, ये मेरा धनिया तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर का हो गया, पर माशाल्लाह से ये ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं बना रही थी इस सैलेड के लिए जो चटनी वगैरह होती है ना, तो वो बना रही थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये धनिया ले लिए, बाहर से मैंने अभी जो पुदीना लाया था वो है, और ये साथ जो है 2 मिर्चें, ठीक है। मिर्च पहले इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि पहले मैं बच्चों के लिए डालूँगी, उसके बाद बड़ों के लिए जो पार्ट निकालूँगी ना, उसमें मिर्च डालूँगी। ये नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने। अच्छा, चाट मसाला वगैरह अभी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खा सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का पार्ट जो है वो अलग करना है। फिर मिर्चें वगैरह, मसाले वगैरह सब कुछ जो भी डालना होगा वो स्पाइसेस बाद में डालूँगी। ये एक प्लेट मूसा की बना रही हूँ और एक ही सब की बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना तो नहीं खाना, तो इनके साथ सफ़ा भी खा लेती है। तो ये दोनों का मैंने निकाल दिए। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी मिर्चें। ये रही मिर्चें, मिर्चों को भी मैंने कहा कि ग्राइंड कर लूँ, उस तरह बेहतर डल जाएंगी। ये मैंने डाल दिए साथ चाट मसाला, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा क्या कहते हैं, काली मिर्च डाली थी मैंने साथ में। तो ये जो वापस धनिया बच गया था ना, उसको मैं दोबारा कोई न्यू टिश्यू में रख के इसी तरह फ़ोल्ड करके, ये देखें दोनों साइडों से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए, और ये मैंने इसको दोबारा शॉपर के अंदर लपेट के रख दिए। इस तरह आपका धनिया कई दिन चल जाते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। फिर मैं अब कर रही थी क्लीनिंग, मैंने कहा साथ साथ लगे हाथ ही क्लीन कर लूँ, नहीं तो बाद में काम बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह जैसे ही आपका किचन का काम ख़त्म हो, साथ ही आप अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दें, उस तरह बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि लगे हाथों जो काम होते हैं ना, वो बाद में बहुत मुश्किल लगता है करना। तो थोड़े थोड़े जैसे बर्तन होते जाया करें, वो साथ साथ ही वॉश कर दिया करें।
यहाँ पे मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था। मैंने अरबी बनाई थी, ये देखें कितना अच्छी ग्रेवी बनी है। तो मेरे बच्चों को भी अरबी बहुत पसंद है और इसमें बहुत ताकत होती है, स्पेशली इसमें बहुत कैल्शियम होती है। जिनकी जोड़ों वगैरह में दर्द है उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। सैलेड भी साथ मेरा बन के तैयार हो गया था। तो फिर आज वेदर बहुत प्यारा हो रहा था भाई, तो बच्चे इस वक्त राइडिंग के लिए जाते हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ कभी कभी चली जाती हूँ। तो ये देखें बाहर वेदर कितना अच्छा हो रहा है। हम भी बाहर गए हैं फिर बच्चों के साथ। ये राइडिंग क्लब है कुछ इस तरह से, जो जिसकी सीढ़ियाँ से ही पानी से भरी हुई थी। तो आज बारिश थी तो फिर हॉर्स वगैरह नहीं आए थे, फिर बच्चे इधर ही पार्क में खेलते रहे। तो फिर आखिर में बच्चों को साथ लेके आई हूँ कि आज वेदर ठीक नहीं है तो आप लोगों ने मेरे साथ ही वापस जाना है, नहीं तो बच्चे अलग राइडिंग करके आते हैं। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये देखिए मरवा की हरकतें, जैसे ही कैमरा ऑन होता है मरवा कैमरे के अंदर आ जाती है कि इसमें क्या लगा हुआ। इसको जो भी बोलो इसने कैमरे से हटना नहीं है। कब?